Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about cards and miscellaneous. इससे पिछला सेशन भी मैंने प्रोबेबिलिटी का ही लिया था, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि कॉइन्स और डाइसिस पर प्रोबेबिलिटी के किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब कुछ हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया है प्रोबेबिलिटी के। ओके, ये प्रोबेबिलिटी का दूसरा सेशन है। इसमें हम बात करेंगे कि कार्ड्स पर किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, और मिसलेनियस का मतलब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले बात करते हैं कार्ड्स की। अब मुझे एक बात बताओ, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की हम बात कर रहे हैं, और कार्ड्स का ही अगर हमें पता ना हो तो काम कैसे चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स, तो सबसे पहले जब भी अ पैक ऑफ कार्ड की बात हो या अ डेक ऑफ कार्ड की बात हो, तो हम सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे कि भाई 52 कार्ड्स की बात हो रही है। 52 कार्ड्स मतलब अ पैक ऑफ कार्ड या अ डेक ऑफ कार्ड, इसमें टोटल कार्ड कितना होता है 52। अब इन 52 कार्ड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। भाई सबसे पहली कैटेगरी होती है कि भाई रेड, इनमें से आधे रेड होते हैं और इनमें से आधे ब्लैक होते हैं। ओके, तो आधे 52 का हाफ कितना होगा 26, तो 26 इनमें से ब्लैक होते हैं और 26 इनमें से रेड होते हैं। अब ये जो फर्दर 26 है ना, ये फर्दर दो कैटेगरी में आगे डिवाइड होंगे। ओके, इसमें भी 13 होंगे और इसमें भी 13 होंगे, और ये जो 26 है ये भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, इसमें भी 13 होंगे और ये यहाँ पर भी ये 13 होंगे। समझ गए? अब इनमें जो कार्ड पर सिंबल बने रहते हैं ना, उनमें से एक सिंबल कौन सा होता है? उनमें से एक सिंबल होता है हार्ट का, इसे हम हार्ट बोलते हैं। ओके, और एक सिंबल इनमें से होता है डायमंड का, इसे ये डायमंड का सिंबल होता है डायमंड। ओके, और एक सिंबल होता है क्लब का, क्लब का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, और एक सिंबल होता है स्पेड का, वो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, स्पेड का सिंबल। ओके, इसे हम क्लब बोलते हैं और ये इसे हम स्पेड बोलते हैं, इसे हम स्पेड बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो ये जो 13 है ना, ये 13 है किस तरीके से? मतलब इनमें जो 13 कार्ड है भाई, ये 4 सूट बनते हैं बेसिकली। इसके एक सूट इसे बोलते हैं, दूसरा सूट ये हो जाएगा, तीसरा सूट ये और चौथा सूट ये। समझिए? तो हर सूट में 13 कार्ड होंगे और हर सूट में एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैकाल होगा। मतलब ये तीनों कार्ड स्पेशल कार्ड होते हैं और इन्हें हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। फेस कार्ड किसलिए बोलते हैं कि भाई इन तीनों कार्ड पर, किंग वाले कार्ड पर किंग का फोटो होता है, क्वीन वाले पर क्वीन का, जैक वाले पर जैक का, तो इन्हें हम फेस कार्ड भी बोलते हैं, फेस कार्ड। ओके, और फिर एक और बाकी क्या होते हैं? बाकी होते हैं 2 से लेकर 10 तक नंबर्ड कार्ड होते हैं, नंबर्ड कार्ड। ओके, तो 2 से लेकर 10 तक कितने कार्ड हो जाएंगे भाई? 9 तो ये हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 कार्ड तो ये हो गए। ओके भाई, 9 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, तो टोटल कितने कार्ड हो गए? 12। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई 13 होते हैं। तो 13 कैसे होता है? एक कार्ड इनमें एक्स्ट्रा होता है, वो कौन? उसे हम क्या बोलते हैं? एस कार्ड, उसे हम एस कार्ड बोलते हैं। नंबर्ड कार्ड ही मतलब वो इक्का होता है, उसे हम इक्का बोलते हैं। इंग्लिश में उसे एस बोलते हैं और दूसरी भाषा में उसे इक्का भी बोला जाता है। समझ गए? इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर नहीं होते, 2 से 10 तक होता है, जो बाकी एक रह जाता है उसे इक्का बोलते हैं और उसे दूसरी लैंग्वेज में एस भी बोल देते हैं, एस कार्ड। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये 13 इसी तरीके से, ये 13 इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। समझ गए? अब हम क्या करते हैं, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जो रियल फोटो होते हैं ना कार्ड के, वो रखे हैं सारे, एक बार उनसे भी समझते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 52 कार्ड्स हैं, और इनमें से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक लाइन में 13 है, और ये ब्लैक कलर के हैं, ये ब्लैक कलर के हो गए ना, और ये भी देखो ब्लैक कलर के हैं। तो 13 तो ये हो गए और 13 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 26। तो ब्लैक कितने हो गए? ब्लैक हो गए अपने पास 26, और इसी तरीके से देखो 13 ये होंगे और 13 ही ये होंगे, तो 26 अपने पास रेड हो गए, 26 ही अपने पास रेड हो गए। और जो मैं आपको फेस कार्ड बता रहा था ना, वो फेस कार्ड ये तीनों है। देखो हर 13 में ये है ना, तीनों, हर 13 में भाई, इस 13 में भी 3 ये रहे, इस 13 में भी 3 ये रहे यहाँ पर, और इस 13 में भी ये रहे, और इस 13 में भी ये रहे। और जो मैं आपको इक्का बता रहा था, एस बता रहा था, वो ये वाला कार्ड है। देखो हर उसमें है ना इस तरीके से। आई होप अब आपको कार्ड से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा कैसे होता है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, देखो
कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और मतलब कार्ड्स पर जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बन सकते हैं ना उनको सोल्व करेंगे। और उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो क्वेश्चन मैं किस लिए लेता हूँ, ताकि हम समझ सके कि भाई एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको टैकल कैसे करना है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये एग्जाम में सही, ये पहले एग्जाम में आ चुका है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको पहले ये बता दूं कि भाई ये एग्जाम में आ चुका है, ये नहीं आया, तो आप जो एग्जाम में आया आप तो उस पर अटेंशन ज्यादा दोगे, लेकिन जो नहीं आया उस पर कम दोगे। तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, आपको सभी क्वेश्चन पर इक्वल अटेंशन के साथ देखना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ टू कार्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर ब्लैक इन कलर। समझो बात को। और सबसे पहला क्या है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अ डेक ऑफ कार्ड अपने पास है, उसमें से एक कार्ड निकाला और फिर दूसरा कार्ड निकाला, मतलब दोनों कार्ड निकाल लिए। अब हमें ये बताना है कि भाई वो दोनों कार्ड ब्लैक हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपकी समझ में ये नहीं आया होगा कि यार ये विद रिप्लेसमेंट क्या है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। मैं बताता हूँ, देखो एक डेक ऑफ कार्ड लिया हमने, उसमें से कार्ड ऐसे देखा और वापस डेक में रख दिया, ये तो होता है विद रिप्लेसमेंट। मतलब हमने कार्ड को कहीं और नहीं रखा, देखा और वापस डेक में रख दिया, ये होता है विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, भाई कार्ड देखा और उसे निकालकर डेक में से निकालकर वापस कहीं आउटसाइड में रख दिया, बाहर रख दिया। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो, विद रिप्लेसमेंट मतलब देखा वापस डेक में रख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट देखो इसमें आउट है ना, तो आउट से क्या बनता है भाई, आउट से आप ये अज्यूम कर सकते हो कि भाई आउटसाइड, मतलब कार्ड निकाला और आउटसाइड रख दिया। तो आपको इस वर्ड की हेल्प से समझने में आसानी होगी कि भाई इसमें से कार्ड निकाल के वापस रखना है, ये इसमें से, समझ गए। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जो कार्ड है, टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल का भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, तो टोटल कार्ड अपने पास कितने हैं, 52। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। हम सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो टोटल कार्ड कितने हैं, 52, और उसमें से ब्लैक कितने हैं, ब्लैक है 26। और क्योंकि हमने एक कार्ड निकाल लिया, विद रिप्लेसमेंट में क्या हुआ, देखा वापस डेक में रख दिया, तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26 डिवाइडेड बाय 52। और दूसरे कार्ड की क्या हो जाएगी, भाई दूसरे कार्ड दूसरा कौन सा, वो भी तो ब्लैक है ना, तो जाहिर सी बात है 26, टोटल में से 26 उसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 26 1 इज आर, 26 2 इज आर, 26 1 इज आर और 26 2 इज आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ओके, अब बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जो टोटल कार्ड है वो कितने हैं, 52, और उनमें से ब्लैक कितने हैं, 26। ओके, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो ब्लैक कार्ड निकाला है ना वो आउटसाइड रख दिया, मतलब वापस डेक में ना रख करके उसे हमने बाहर रख दिया। ओके, तो अब टोटल कार्ड कितने बचे डेक में, 51। और ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब जो दूसरा ब्लैक है, अब जाहिर सी बात है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक ब्लैक तो हमने निकाल लिया, तो उसमें ब्लैक भी तो 25 बचे होंगे, तो यहाँ पर आएगा 25। ओके, अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे। देखो 26 1 इज आर और यहाँ पर 26 2 इज आर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 51 विच इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 102। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 102। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ टू कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। मतलब अब आपको एक बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, जिस क्वेश्चन में भी विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया गया हो, तो उसमें हम क्वेश्चन को विदाउट रिप्लेसमेंट सोल्व करेंगे। हम ये मान लें कि विदाउट रिप्लेसमेंट हमें इसे सोल्व करना है। ये चीज आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, तो इसमें क्या बोला कि 2 कार्ड्स निकाले गए और उनमें से 2 रैंडम कार्ड निकाले गए, तो फर्स्ट ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और सेकंड रेड होने की, तो हम इसे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सोल्व कर रहे हैं। तो टोटल कार्ड कितने अपने पास, 52। ब्लैक कितने, पहला कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कार्ड उसमें 26 है इंटू, अब क्योंकि उसमें से एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया गया तो वहां पर टोटल कार्ड कितने बचे, 51। ओके, और सेकंड कार्ड के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने कार्ड है रेड, वो है 26। तो यहां से इसे सोल्व कर लेंगे। देखो
26 1 इज़ आर, 26 2 इज़ आर, और यहाँ पर 2 1 इज़ आर और 2 13 इज़ आर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 13 डिवाइडेड बाई 51। यही इसका सिंपल सा आंसर हो गया। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ टू कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है, यार ये और पिछले वाला क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन नहीं, इसमें क्या चेंज है। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली हमें बता के रखा था कि भाई फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए और सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए। इसमें क्या बताया, देखो, अमंग देम वन ऑफ देम, मतलब उसमें पहला कार्ड ब्लैक हो सकता है, दूसरा ही ब्लैक हो सकता है। ओके, मतलब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि भाई पहला ही ब्लैक होगा या पहला ही रेड होगा। इसमें कोई भी ब्लैक हो सकता है, कोई भी रेड हो सकता है। मतलब इसमें सिर्फ दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या, और क्योंकि इसमें भी विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम करके चलेंगे कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट इसे सोल्व करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डेक उठाया, कार्ड चेक किया और आउटसाइड रख दिया, बाहर रख दिया, समझ गए। तो इसमें दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या, कि भाई जो पहला कार्ड है वो ब्लैक हो, और जो दूसरा पहला कार्ड जो है, एक मिनट, पहला कार्ड ब्लैक हो और दूसरा रेड हो, समझ गए। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, पहला रेड हो, दूसरा ब्लैक हो। तो चेक करते हैं, देखो टोटल कार्ड कितने हैं, 52, और उसमें से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 26। टोटल कार्ड 26 है ना ब्लैक, और क्योंकि हम ये विदाउट रिप्लेसमेंट चेक कर रहे हैं तो एक कार्ड हमने निकालकर आउटसाइड रख दिया, तो टोटल कार्ड बचे कितने, 51। अब रेड कितने होते हैं टोटल, 26, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे एक बार। वो कैसे सोल्व करेंगे, देखो 26 1 इज आर और 26 2 इज आर, और यहाँ पर 2 1 इज आर और यहाँ पर 2 13 इज आर। तो इसका कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 51। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं। देखो रेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेड कितने होते हैं, 26 डिवाइडेड बाय टोटल कितने, 52 इनटू, अब क्योंकि एक कार्ड तो हमने निकाल के रख लिया, जो उसमें से रेड निकाल लिया, तो टोटल कार्ड कितने बचे, 51। अब ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक की 26 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें इसे सोल्व करेंगे। 26 1 इज आर और 26 2 इज आर, 2 1 इज आर और यहाँ पर 2 13 इज आर। तो इसका भी क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 51। अब हम इन्हें, क्योंकि यहाँ पर और है तो हम इन्हें प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 51 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 51, इसका क्या आ जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 51। ये इसका फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ टू कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज ब्लैक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का है। अब तक तो हमने बिल्कुल इजी क्वेश्चन सोल्व किए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का है। देखो इसमें बोल रहा है कि भाई दो रैंडम कार्ड पिक किए गए डेक में से, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई पहला फर्स्ट इज किंग और सेकंड इज ब्लैक, पहला किंग हो और दूसरा ब्लैक कार्ड हो। ओके, तो जो किंग होता है ना भाई, किंग और यहाँ पर किंग और किंग। अब क्योंकि 4 सूट्स अपने पास होते हैं 13 13 कार्ड के। ओके, तो अब यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो ये जो किंग है ना, हो सकता है कि भाई एक तो किंग ये हो गया और दूसरा किंग ये हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल 2 किंग हो गए। तो इसमें हो सकता ये 2 किंग रेड के हो गए, ये रेड के 2 किंग हो गए ना, और ये वाले दो किंग उसके हो गए ब्लैक के, समझ गए। ये 2 किंग हो गए अपने ब्लैक के। अब इसमें 2 कंडीशन बनेगी कि जो किंग है, हो सकता है कि आपने जो ये 2 तो रेड के हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ब्लैक के हो जाएंगे। भाई हो सकता है कि जो आपने किंग निकाला वो रेड में से निकाला हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना होता है, 52 इनटू, और ब्लैक की पूछ रहा है। क्योंकि हम देखो इस क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं दे के रखा, तो हम यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट अज्यूम करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो जब हमने क्या किया, रेड वाले में से किंग निकाल लिया, समझ गए, रेड वाले में से किंग निकाल लिया, तो टोटल कार्ड कितने बचे, टोटल कार्ड बचे 51। अब हमें ब्लैक बताना है, और ब्लैक कितने होते हैं कार्ड, 26 होते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये बन सकती है। दूसरी क्या बन सकती है कि भाई जो किंग वाला कार्ड है वो ब्लैक वाले में से निकल गया हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 2 डिवाइडेड बाय 52 इनटू, अब क्योंकि वो कार्ड, क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कार्ड कम हो जाएगा 51। और अब थोड़ा सा ध्यान दो कि जो किंग निकला है ना वो ब्लैक में से निकला है,
तो इसका मतलब एक ब्लैक कार्ड कम हो गया, तो जाहिर सी बात है 26 टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं, -1 करेंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। ओके, और क्योंकि यहाँ पर और वाली कंडीशन है तो हम इन्हें प्लस कर देंगे। ओके, तो 2 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 51 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 51। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 51 इंटू 52, ये एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड 2, ये आ जाएगा अपना 52, 52 प्लस ये आ जाएगा अपना 50 विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 52, और ये 15 बनेगा, 15 2 इधर, तो यहाँ से अपना कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 52, और ये 2 1 इधर, और यहाँ पर 2 26 इधर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 26। ये इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है, इफ 2 कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज डायमंड एंड सेकंड इज रेड। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो डायमंड होते हैं वो भी रेड में आते हैं। मैंने आपको सबसे शुरू में समझाया था, रेड में कौन कौन से आते हैं, डायमंड और हार्ड। तो इसने क्या बोला कि भाई फर्स्ट तो डायमंड हो और सेकंड उसमें रेड हो। तो डायमंड, तो टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड है अपने 52। और एक बात और फिर से ध्यान लगाओ, यहाँ पर क्या है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं दे के रखा, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट अज्यूम करेंगे। तो टोटल कार्ड 52 हो गए। और क्योंकि डायमंड जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई, डायमंड 13 होते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट कार्ड के डायमंड होने की, 13 डिवाइडेड बाय 52 इनटू, अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट सोल्व कर रहे हैं तो एक कार्ड तो हमने निकाल लिया, तो टोटल कार्ड बचे कितने 51। ओके, अब उसमें जो सेकेंड रेड होने की क्योंकि उसमें से एक डायमंड हमने निकाल लिया और डायमंड रेड कलर का होता है, तो अब टोटल रेड कार्ड इसमें कितने बचे, 25 बचे। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 13 1 इधर, 13 4 इधर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 51 विच इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय, इसका क्या आ जाएगा 4 1 इज आर 4, 5 4 इज आर 20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 25 डिवाइडेड बाय 204, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ 2 कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज फेस कार्ड एंड सेकंड इज रेड कार्ड। ओके, अब जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड में क्या होता है, देखो फेस कार्ड किस किस का फेस कार्ड होता है, एक तो होता है किंग का, दूसरा होता है क्वीन का, और तीसरा होता है जैक का। तो जो जैक का फेस कार्ड है, किंग का फेस कार्ड क्या हो सकता है, टोटल कितने सूट होते हैं अपने पास 4, तो हो सकता है जो हो सकता नहीं है, होगा 2 तो किंग के रेड होंगे और 2 ही किंग के ब्लैक कार्ड होंगे, सॉरी, और 2 ही क्वीन के रेड होंगे, रेड कार्ड, और 2 ही कार्ड क्वीन के ब्लैक होंगे। थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। और 2 ही इस जैक के भी 2 रेड कार्ड होंगे और 2 ही रेड कार्ड 2 ही ब्लैक कार्ड जैक के भी होंगे। ओके, अब इसमें से यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो, 2 रेड 2 रेड और 2 रेड, तो टोटल रेड अपने पास कितने हो गए, टोटल रेड हो गए 6, और 2 ब्लैक 2 ब्लैक और 2 ब्लैक, तो यहाँ पर टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए अपने पास 6, टोटल रेड फेस कार्ड और टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए 6 और 6। तो मतलब यहाँ पर फेस कार्ड की 2 कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन क्या बनेगी, इसमें भी 6 होंगे और इसमें भी 6 होंगे। अब ये तो हो जाएंगे अपने रेड वाले फेस कार्ड और ये हो जाएंगे अपने ब्लैक वाले फेस कार्ड। ओके, अब हो सकता है कि भाई जो पहला कार्ड निकले वो रेड वाले फेस कार्ड में से निकल जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितना होता है 52, और क्योंकि इसमें विद और विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट ही से सोल्व करना है, इनटू, अब क्योंकि एक कार्ड निकल चुका रेड, एक रेड कार्ड निकल चुका, तो यहाँ पर कितने बचे 51 कार्ड बचे, और क्योंकि एक रेड कार्ड निकल गया तो अब इसमें कितने कार्ड बचे 25 बचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो सकती है। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई इस बार क्या हो जाए, जो फेस कार्ड है वो ब्लैक वाले में से निकल जाए, तो 6 डिवाइडेड बाय 52 इनटू, यहाँ पर क्योंकि एक कार्ड निकल चुका तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 51, और इसके बाद रेड कार्ड। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो कि जो फेस कार्ड है वो ब्लैक वाले में से निकला है,
तो इसका मतलब रेड कार्ड तो उस डेक में जो के तू है एज इट इज है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर और वाली कंडीशन है तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाय सॉरी इसे 1 मिनट में काटता हूँ, इसको कैसे यहाँ पर करते हैं, देखो 6 डिवाइडेड बाय 52 और इंटू 25 डिवाइडेड बाय 51 प्लस करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 51 कर देंगे। तो इनके एलसीएम कितना आ जाएगा 51 इंटू 52, 25 इंटू 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि आ जाएगा 150 प्लस 26 इंटू 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 20 120 और 36 ये आ जाएगा अपना 156 विच इज इक्वल टू, इसे सोल्व करेंगे 150 और 156 को हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 306 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 52 और ये 51 1000 और यहाँ पर ये कितने बार काट देगा, ऐसे 6 बार। तो यहाँ से 6 डिवाइडेड बाय 52 और ये भी कट जाएगा पूरा, ये कितनी बार कटेगा 2 3 6 और यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 12 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 26, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मिसलिनियस टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह पूछ लिया जा सकता है। ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन अ बैग, भाई एक बैग है उसके अंदर 5 तो रेड बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है, 7 ब्लू बॉल प्रेजेंट है, समझ गए। इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड, अगर मैंने उसमें से 2 बॉल पिक कर ली, तो रेंडमली 2 बॉल पिक कर ली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ब्लू एंड नेक्स्ट इज रेड। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से फर्स्ट जो बॉल है वो ब्लू हो और जो नेक्स्ट है जो दूसरी है वो रेड हो। तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों केसेस के लिए सोल्व करना है। सबसे पहले बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट के लिए, सबसे पहले बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, देखो जो एक बैग है, सबसे पहले तो सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि भाई एक बैग है उसके अंदर 5 रेड बॉल है और उसके अंदर 6 ग्रीन बॉल है और उसके अंदर 7 ब्लू बॉल है। तो टोटल बॉल ये कितनी हो गई, देखो 7 और 6 13 और 5 18, टोटल बॉल कितनी हो गई 18। अब इसने क्या बोला कि पहली ब्लू हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 18 में से 7 पहली के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इनटू, अब यहाँ पर क्या होगा क्योंकि हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, बॉल निकाल कर वापस बैग में डाल रहे हैं, हम उसे आउटसाइड पर कहीं नहीं रख रहे, तो टोटल 18 ही बॉल रहेंगी उसमें बैग में। तो इसके बाद नेक्स्ट रेड की क्या प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितना है 5, ये हो जाएगा 5। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 35 और 18 इंटू 18 मतलब 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, ये हो जाएगा इसका विद रिप्लेसमेंट। अब बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, देखो उसमें बॉल ब्लू बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18 में से 7 इंटू, और इस बार क्योंकि बॉल हमने निकाली और वापस बैग में ना रख करके उसे बाहर रख दिया, आउटसाइड रख दिया, तो टोटल बॉल कितनी हो गई यहाँ पर 17 बची। और रेड क्योंकि इसमें बैग में 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय इसका 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, इसमें से 18 आप माइनस कर दो तो अपने पास कितना मिलेगा 306, तो इसका कितना आ जाएगा 306, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। विद रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी और विदाउट रिप्लेसमेंट की ये बन जाएगी। आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ बैग 5 रेड 6 ग्रीन 7 ब्लू बॉल आर प्रेजेंट, इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लू एंड अनदर इज रेड। देखो ये मत समझ लेना कि दोनों क्वेश्चन सेम है, जो पीछे वाला किया हमने और ये वाला, इसमें क्या है देखो उसमें बताया गया था कि भाई पहली ही ब्लू हो सकती है, लेकिन इसमें बताया गया है कि ब्लू दूसरे वाली भी हो सकती है, पहले वाली भी हो सकती है, रेड पहले वाली भी हो सकती है, दूसरे वाली भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसे विद रिप्लेसमेंट के साथ सोल्व करेंगे, विद रिप्लेसमेंट। ओके, तो इसमें 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन तो बनेगी कि भाई पहली ब्लू हो सकती है और दूसरे वाली रेड हो सकती है, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि पहली रेड हो सकती है दूसरी ब्लू हो सकती है, समझ गए। तो सबसे पहले ब्लू की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं और यहाँ पर एक बैग बना लेंगे, ऐसे सिनेरियो का जिम भी तो करना है, तो यहाँ पर मतलब विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज जब हम चीज़ों करते हैं तो और भी आसान हो जाता है हमारे लिए। तो मतलब इसमें 5 तो रेड है और 6 इसमें ग्रीन है और इसमें 7 जो है वो ब्लू है। ओके, तो टोटल कितनी है 7 और 6 13 और 5 18, तो इसमें भी 18 ही बॉल्स हैं। ओके, तो 18 डिवाइडेड बाय ब्लू के लिए 7 हो जाएगा इनटू, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो बॉल कम नहीं होगी, यहाँ पर भी 18 रेड के लिए आ जाएगा 5। ओके, और क्योंकि इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, या तो बी पहली हो सकती है आर बाद में हो सकता है, मतलब ब्लू पहले आर बाद में, और इसमें और वाली कंडीशन है। ओके,
रेड पहले और ब्लू बाद में, तो हम यहाँ पर इन्हें ऐड करेंगे। ओके, अब रेड वाली के लिए देखते हैं, रेड वाली के लिए क्या होगा, एक बार पहले इसे कर लेते हैं। इसे कितना आएगा, इस वाली का कितना आएगा 35 डिवाइडेड बाई 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, ये आ गया। और इसे हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगाएंगे। ओके, अब इसके लिए करते हैं पहली रेड और दूसरी ब्लू। तो यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय रेड के कितने हैं 5 इंटू यहाँ पर भी 18 आ जाएगा और ब्लू के कितने हैं 7, तो इसका कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 324। तो जब इन्हें प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70 डिवाइडेड बाय 324। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी विद रिप्लेसमेंट के साथ। अब बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की। ओके, तो इसमें भी सेम काम होंगे भाई, पहली ब्लू हो सकती है दूसरी रेड हो सकती है, और भाई पहली रेड हो सकती है दूसरी ब्लू हो सकती है, दो ही केस हो सकते हैं इसमें भी। तो इसे हम विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो पहले ब्लू के लिए कितना हो जाएगा 18, टोटल बॉल 18 है और ब्लू कितनी है उसमें 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा इनटू, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो बॉल बैग से निकाली बाहर रख ली, तो एक बॉल बैग में कम हो गई, तो यहाँ पर 17। रेड के लिए कितना है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35 डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर 324 माइनस 17 करेंगे तो 306। ओके, इसकी आ जाएगी, मतलब बी आर ये वाली आ गई ना इसकी। और क्योंकि यहाँ पर और है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे इस वाले की निकालने के बाद। ओके, तो रेड के लिए क्या आ जाएगा, टोटल कितनी है 18, रेड कितनी है 5, इनटू करेंगे ब्लू कितनी है अपने पास, ओ क्योंकि एक बॉल हमने उसमें से निकाल ली तो उसमें एक बॉल कम हो गई, यहाँ पर 17, और ब्लू कितनी है 7, तो यहाँ पर 7। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा भाई 35 डिवाइडेड बाई 306, 306, और जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70 डिवाइडेड बाई 306। तो ये अपनी विदाउट रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, आई होप ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ बैग 5 रेड 6 ग्रीन 7 ब्लू बॉल आर प्रेजेंट इफ 3 बॉल्स, इस बार 3 बॉल निकाली जाएंगी, ध्यान से देखना, आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम इज ब्लू एंड अनदर इज ग्रीन। मतलब, और इसमें एक बात और ध्यान से देखो, इसमें विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया, तो हम इसे सोल्व करेंगे एज अ विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसमें 3 बॉल निकाली जाएगी। अब जाहिर सी बात है, इसमें उसने पूछा कि भाई 2 उसमें से ब्लू और 1 उसमें से ग्रीन होगी, तो हो सकता है पहली 2 ब्लू हो जाए, भाई पहली 2 ब्लू हो जाए और लास्ट वाली ग्रीन हो जाए, और उसमें से ऐसा भी हो सकता है पहली ब्लू दूसरी ग्रीन और लास्ट वाली ब्लू, और उसमें से एक केस ये भी हो सकता है भाई पहली ग्रीन लास्ट वाली दोनों ब्लू। तो 3 केस यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लीकेशन इसमें होगी, और टोटल बॉल्स अपने पास कितने हैं 7 और 6 13 और 5 18, तो 18 में से पहली ब्लू होने के कितने चांसेस हैं, तो यहाँ पर 7, ये आ गया देखो 18 में से 7 इनटू, अब दूसरी ब्लू होने के, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो एक कम हो जाएगी, और क्योंकि एक ब्लू बॉल हमने बाहर निकाल ली, यहाँ से बाहर निकाली तभी तो 17 हुई, क्योंकि एक बाहर निकाल ली तो दूसरी ब्लू के कितने हो जाएंगे 6। ओके, और यहाँ पर बची कितनी अब 16, दूसरे वाली ब्लू भी बाहर निकाल ली, अब उसके बाद 16 बची यहाँ पर, और लास्ट वाली ग्रीन के लिए पूछा है, और ग्रीन कितने अपने पास 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और फिर हम इसे सोल्व कर लेंगे सिंपल, 3 1 इधर और 3 6 इधर, और यहाँ पर 6 1 इधर और 6 1 इधर, ये हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 इधर और यहाँ पर 2 8 इधर, तो इसका क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 8 क्या हो सकता है, 17 इंटू 8 होगा 136। एक बार चेक कर लेते हैं, 17 इंटू 8 यहाँ पर 6 और 5 और 136, बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 21 डिवाइडेड बाई 136। आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। इसमें क्या होगा, देखो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको क्वेश्चन समझाए हैं, थ्योरी पढ़ाई है, सब कुछ 50 to 60% होता है, बाकी कैसे कवर होगा प्रैक्टिस से। अब मसला ये आता है कि भाई प्रैक्टिस कहाँ करें, तो भाई इसीलिए तो बता रहा हूँ मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। इसमें आप जो भी सेशन देखोगे ना, उसी के नीचे आपको उसकी बेसिक एक्सरसाइज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे विद टेक्स्ट सॉल्यूशन विद वीडियो सॉल्यूशन। और फिर उसी के नीचे उस टॉपिक की और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए उसी टॉपिक का क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा विद टेक्स्ट सॉल्यूशन विद वीडियो सॉल्यूशन और विद प्लस लोगों के कमेंट्स। लोग वहां पर कमेंट्स कर सकते हैं,
उनके कमेंट्स भी आप देखकर समझ सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, तो मुझसे जितना हो सका मैंने इस एप्लीकेशन में सब कुछ डाल दिया, बिकॉज आई एम ओनली डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे से जितनी कोशिश हो सके मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया। अगर आप वाकई एप्टीट्यूड सीखना चाहते हो ना, तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, अगर आप समझदार हो तो प्ले स्टोर पर जाओ, मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो और एप्टीट्यूड को एक बेहतर तरीके से सीखो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।